हम ये भाव अपने मन में जरूर स्थापित करें कि हमारा जीवन निरर्थक न बीते। भगवान श्री कृष्ण के अमृतमय संदेश पर हम सभी चिंतन कर रहे थे और अनेक नामों की चर्चा आपके सामने मैंने की थी कि भगवान कृष्ण के अनेक नाम हैं, जिनमें कल चिंतन कर रहे थे कि कृष्ण नामों में एक नाम है कमल पत्राक्ष, जो कमल जैसी आंखों वाले हैं। कमल नयन भी कहा जाता है, तो उसका सीधा अर्थ है असंग भाव। असंग भाव और असंग भाव में दोनों में एक अंतर है कि किसी भी वस्तु को जब हम लोग संग भाव से देखते हैं, आसक्ति के भाव से देखते हैं, तो उसे पाने की चेष्टा में हमारे मन में एक भाव चलता रहता है कि ये वस्तु मिलेगी कैसे। गीता में इसके लिए एक बड़ा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत दिया, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु जायते संगात जायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते। किसी भी वस्तु का ध्यान करने से, चिंतन मनन करने से, देखने से, सुनने से, चखने से या उसकी सुगंध के भी माध्यम से व्यक्ति के अंदर एक संग दोष पैदा होता है। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु जायते, एक संग आसक्ति जागती है। जैसे आप रास्ते में चलते हुए आए हों और अपने मतलब की कोई चीज आपने मार्केट में देखी हो, किसी को गाड़ी, महिलाओं को कोई ज्वेलरी या किसी को कोई शोरूम में वस्त्र, कोई भी नए डिजाइन की अपनी पसंद की वस्तु देखी हो, तो मन वहां अटक जाता है। मन अटकेगा तो फिर उसे दोबारा देखने की इच्छा होती है। फिर हम वहीं पहुंचेंगे तो फिर उसे कैसे पाया जाए, तो एक कामना पैदा हो जाएगी। संगात जायते काम, कामना उत्पन्न होती है, वो इच्छा पैदा होती है, तीव्र इच्छा कि वह वस्तु ली कैसे जाए। इस बात को ध्यान में रखकर समस्त विज्ञापन जगत इस बात की कोशिश करते हैं कि वही वस्तु नए डिजाइन में, नए मॉडल में पेश करते हैं, नए रंगों में, और फिर दो एक विशेषता बताकर प्रभावित किया जाता है कि व्यक्ति पुरानी चीज को छोड़कर नई खरीदने में लग जाए। भले उसकी आवश्यकता उसे हो या ना हो, उसके अंदर कामना जगाई जाती है। और कामना इस रूप में जगाई जाती है कि लोग अपने घर में अधिक खर्चा करके, कर्जा लेकर भी अपने कुछ न कुछ चीजें खरीदते हैं, जिससे उनकी जिंदगी में और मुश्किलें तो आ जाती हैं। लेकिन नई चीज है, नए मॉडल की चीज है, हम जो है वक्त के साथ चल रहे हैं, अप टू डेट हैं, तो ये एक चीज जो है कामना के कारण होती है। और विज्ञापन में इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है कि आपको प्रभावित किया जाए कि आप उस चीज को, नए मॉडल की चीज को खरीदें। और वो नया मॉडल मार्केट में चल पाएगा नहीं चल पाएगा, इस बात का भी ध्यान नहीं होता। बहुत सारे लोग तो ये है कि जिस दिन चीज आई हमने उसी दिन खरीद ली। तो ये कामनाएं हैं। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु जायते संगात जायते काम, कामात क्रोधो भी जायते। अगर उसको पाने में कोई बाधा डाले तो क्रोध पैदा होता है। इस तरह से हम एक जाल में, संसार में फंसते जाते हैं। विषय का ध्यान करते, संगात जायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम। फिर क्रोध पैदा होगा और गुस्सा आया तो सम्मोहन पैदा हो जाता है। सम्मोहन से मतलब है कि दिमाग काम नहीं करता। आदमी सोचता है जो मैं गुस्सा कर रहा हूं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं, और फिर बुद्धि विभ्रम हो जाता है।
अक्ल सोचते भी नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। किसी बात पर झगड़ा, किसी बाधा के कारण हमारे मन के अंदर वो प्रभाव आ जाना कि हमारी बुद्धि काम ना करे। और इस तरह से हम लोग अपने एक अधोगति में, दुख की तरफ जाने में लग जाते हैं। तो ये कहा जाता है कि इस तरह से हम संसार में फंसते जाते हैं, उलझते जाते हैं। इसलिए समझदार लोग इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि वस्तुएं आपके पास होनी चाहिए, उनका रख रखाव भी बहुत अच्छा हो, अपनी गाड़ी का, अपने मकान का, अपने वस्त्रों का, आपके पास जो भी संसाधन है उसको इस तरह से ध्यान रखिए कि वो चीज आज भी नई लगे, उपयोगी हो और आपके जिंदगी को, जीवन यात्रा को चलाने में आसानी पैदा करे। वस्तुएं आपके लिए मुश्किल बन जाए तो समझ लेना चाहिए कि फिर आप जाल में फंस गए। और ये जाल बुना जाता है कि आप वस्तुओं के पीछे पागल होकर दौड़ें, और उससे समस्या यहाँ तक होती है कि बढ़िया मकान बनाने के बाद व्यक्ति पार्टियां देता है, दूसरों को दिखाता है कि मैंने इतना अच्छा मकान बनाया। समस्या तब खड़ी होती है जब बराबर में उससे भी बढ़िया नए डिजाइन का मकान बन जाए, तब आदमी को ईर्ष्या खड़ी होती है। लगता है कि जैसे मकान जमीन पर नहीं बना बल्कि उस आदमी की छाती पर बना दिया किसी ने। इस आधार पर हम लोगों के सबके जीवन में ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे से आगे बढ़ने की चाह में हम लोग एक दूसरे के साथ विवाद और तरह तरह के क्लेश में फंसते जाते हैं। ये कहा जाता है कि ये है संग का संसार। संग से मतलब आसक्ति, अटैचमेंट का संसार। अटैचमेंट में प्यार होना ठीक है, फंसना ठीक नहीं है कि हम उस जाल में फंस जाएं। जैसे कल आपको बताया था कि जैसे शहद वाली मक्खी किनारे पर बैठकर मिठाई का, चाशनी का स्वाद ले, वहां तक ठीक है। आगे बढ़कर अगर उसके पंख और उसकी उड़ान बंद हो जाए, मतलब वो चिपक जाए वहीं, तो वही चीज मृत्यु का कारण बनती है। ज्यादातर लोग इसी दायरे में घूमते घूमते जीवन व्यतीत करते हैं। और दुखद बात यह है कि जो आज प्रदर्शन का युग है, दिखावे का युग है, उसमें यह चीज इतनी आगे बढ़ गई है कि लोग किराए की गाड़ी, किराए के वस्त्र, पर्स तक, घड़ियां, बड़ी बड़ी पार्टियों में जाते हुए वो सब प्रदर्शन करेंगे। किराए का ऐसा ड्राइवर लेंगे जिसका हैट लगा हुआ है, वो साहब की गाड़ी को खोलेगा, दरवाजा खोलेगा, सैल्यूट लगाकर, पता लगना चाहिए बड़ा आदमी उतरा है गाड़ी में, बड़ी सारी गाड़ी, और वो भी दरवाजे पर लगाकर वहीं खोली जाएगी। ये चीज देश में, विदेश में, पूरी दुनिया में है। और विदेशों में भी ये चीज है। लोग कहते हैं आपका मकान कोई देखने नहीं आता, आपकी गाड़ी जरूर दिखाई देती है, और गाड़ी बढ़िया होनी चाहिए। प्रदर्शन का प्रभाव ये है कि जैसे सिंगापुर में या आप दुबई में देखें तो वहां किसी की गाड़ी अगर गंदी है उस पर भी फाइन है। गाड़ी गंदी नहीं लगनी चाहिए, ठीक है, चमक दमक होनी चाहिए। प्रदर्शन में हम कितना आगे पहुंच गए इसकी और व्याख्या न करके सार में हम ये कहें कि जो प्रदर्शन में लगे हुए हैं, दिखावे में अशांति है। जितना जितना नकली जीवन होता चला जाएगा उतने उतने जीवन में अशांति बढ़ती जाएगी, और जितना जितना हम दिखावे से बचते चले जाएंगे उतना जीवन में शांति आएगी। सरलता, शांति, यही संतुष्टि देने के लिए आवश्यक है। बस यही हमारे ग्रंथों का संदेश है और इसी को हमें पकड़ना चाहिए। ठीक है कि आप किसी से कम भी ना हो, हीन दीन भाव भी नहीं हो, दीनता आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह भी नहीं कि आप पूरी ताकत सिर्फ दिखावे में लगा दें। कृष्ण भगवान ने शांति को बड़ा महत्व दिया। बात को समझना,
आपके जीवन के समस्त विकास के लिए शांति होना बहुत जरूरी है। जो लोग अशांत हैं, जो तनावग्रस्त हैं, उन लोगों के जीवन में आपने देखा होगा अधिकांश रूप से अशांत और तनावग्रस्त रहने के कारण व्यक्ति के जीवन में बहुत वो समस्याएं खड़ी होती हैं, जिसको आप ये कहेंगे कि आधुनिक युग में अगर सबसे बड़ी कोई आज के समय में समस्या है तो वो स्ट्रेस है। और मेडिकल साइंस वाले भी इस बात को समझाते हैं कि आपकी जिंदगी में 70% जो रोग हैं वो स्ट्रेस के कारण है, तनाव के कारण है। मतलब व्यक्ति जब भी कोई जीवन के कार्य करेगा तो कार्य करने में व्यक्ति को तनाव तो होता ही है। तनाव का होना बुरा नहीं, तनाव का टिकना बुरा है। तनाव जब जिंदगी में टिकता है तब वो आपको दीमक की तरह खोखला करता है। और ये पैदा होता है दो चीजों से, एक भय, डर, दूसरा चिंता। इन दोनों के द्वारा भय के कारण चिंता पैदा होती है, चिंता के कारण आपको स्ट्रेस आता है और उसी के कारण फिर निराशा भी आती है। उससे भी ज्यादा जो मानसिक तनाव होता है, उससे ज्यादा जो है भावनात्मक तनाव होता है। मनोविज्ञान इस बात को समझाता है कि मानसिक तनाव से आपको दिमाग पर दबाव आता है, प्रेशर आता है, लेकिन भावनात्मक तनाव से दिमाग और दिल दोनों पर असर आता है। भावनात्मक तनाव वो होता है जो अपने देते हैं और मानसिक तनाव वो होता है जो दूसरों के द्वारा आता है। ऑफिस में आप काम करते रहते हैं तो वहां तो आपको मेंटल स्ट्रेस आएगा, लेकिन घर में कोई बात हो जाए और घर में कोई पीड़ा हो जाए, बच्चा आपके अनुकूल ना काम करता हो, पत्नी कुछ बोल बैठे, कोई दिल को पीड़ा देने वाली बात बोल बैठे, तो उस समय जो दर्द होता है दिल को, वो दर्द जो है आपके दिमाग तक जाकर और फिर पूरे शरीर में इस तरह फैल जाता है कि उससे आपके शरीर के अंदर बीमारियां ज्यादा बढ़ती हैं और बल्कि कुछ लोगों के तो सीधा दिल पर असर होता है। सुना है ना आपने कि मंसूर था जिसने, सूफी संत था, अपनी मस्ती में आकर के कह दिया कि मेरे अंदर भगवान प्रकट हुआ है और मैं महसूस करता हूं कि मैं ही ब्रह्म हूं। तो कुछ कट्टरवादी लोगों ने उसकी शिकायत की बादशाह से और बादशाह ने उसको पत्थर मारकर मारने का हुक्म दे दिया और कहा कि गांव के सब लोग मिलकर के इसको पत्थर मारे और तब तक मारे जब तक मरे नहीं। तो पुलिस वाले आ गए, सबने घेर के गांव के लोगों को बाहर निकाला कि घेरा लगाओ और इसको मारो, सजा दो। तो मंसूर पर पत्थर फेंके जा रहे थे, चोट लग रही थी, दर्द हो रहा था, खून बह रहा था, लेकिन रोया नहीं। उसका दोस्त भी जो उसके साथ रात दिन रहता था, उसको भी पुलिस वाले ले आए, पत्थर मारो। उसने एक कागज उठाया और कागज में फूल लपेटकर ऐसा गोला बनाया कि देखने में लगे जैसे ये भी पत्थर फेंक रहा है। अब वो जो उसने कागज उछाल कर फेंका, लगते ही मंसूर रोने लग गया। मंसूर को रोता देखकर दोस्त ने पूछा, सबने पत्थर मारे, आपको रोना नहीं आया, मेरे फूल पर रो पड़े। तब मंसूर ने कहा, बात चोट की नहीं कि पत्थर से मारी गई या फूल से, दर्द इसलिए हुआ, रोना इसलिए आया कि वक्त और हालात तो देखो, आज मारने वालों में तुम भी आके खड़े हो गए हैं, इसलिए तुम्हारी चोट दिल पर लगी है, दूसरों की चोट शरीर पर थी, उस चोट से दर्द नहीं हुआ।
इसलिए भी दर्द हुआ कि तुम तो मुझे पहचानते हो कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने दुनिया में सबका भला किया। उसको चोट देने के लिए, प्राण लेने के लिए जो लोगों की लाइनें लगी, उसमें तुम भी आके खड़े हो गए, इसलिए रोना है। विचार कर देखिए कि कोई भी आपको चोट पहुंचाए, वो चोट इतना काम नहीं करती जितना अपने जब चोट देते हैं ना। सुना है आपने कि सुनार और लोहार दोनों की दुकानें साथ साथ थी, और सुबह सुबह का समय था तो लोहार जो है लोहे को कूट रहा था, उससे औजार बना रहा था, और जो सुनार था वो लकड़ी की हथौड़ी लेकर सोने को पीटते हुए उसका तार बनाते हुए, औजार तो नहीं वो बनाता लेकिन वो आभूषण बनाता है, तो उसी तरह लकड़ी की हथौड़ी से पीटते हुए तार को आभूषण बना रहा था। तो एक कण लोहे का उड़कर सुनार की दुकान में गिरा। तो जैसे ही गिरा तो सोने ने उस लोहे के कण से पूछा, भाई पिट तुम भी रहे हो, पिट हम भी रहे हैं, पर इतनी आवाज क्यों करते हो? लोहे से कहा, हमें भी तो चोट लग रही है। अब सोने को लकड़ी की हथौड़ी से सुनार मारकर, जो हाथ से कारीगर काम करते हैं, लकड़ी की हथौड़ी से पीट रहा था, और लोहार तो लोहे की हथौड़ी से लोहे को मार रहा था। तो जैसे ही उस सोने के कण ने लोहे के कण से पूछा कि पिट हम भी रहे हैं, पिट तुम भी रहे हो, पर इतनी आवाज क्यों करते हो? लोहा कहता, तुम्हें तो गैर मार रहा है इसलिए आवाज कम हो रही है, मुझे तो मेरा अपना पीट रहा है, इसलिए दिल से भी आवाज आती है और बाहर से भी आवाज आती है। जब अपना मारता है तो उसका दर्द बहुत होता है। तो जितने भी दुख है ना जीवन के, पराया सताए, आंख उसमें भी रोती है, पर जब दिल रोता है तब रोता है जब अपने चोट पहुंचाते हैं। भावनात्मक तनाव जो है वो आदमी को तोड़ के रख देता है। हमारे यहाँ जो पाठ किए जाते हैं, देव शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आप शांति, हृदय शांति, ये जो मंत्र बोला जाता है उसमें यही कामना की जाती है कि प्रभु आपने देवलोक में जहाँ सूर्य चमकता है वहां भी शांति दी, और जहाँ चंद्रमा और सितारे चमकते हैं उन सितारों में भी शांति भर दी है। सूरज की किरणों से शांति धरती पर उतरती है, और चंद्रमा और समस्त सितारों से भी आती हुई रोशनी से मनुष्य को, जीव जंतु को, पृथ्वी लोक को, सबको शांति प्राप्त होती है। और इस धरती में भी तूने शांति भरी है, जलों में शांति भरी है, औषधय शांति, वनस्पतय शांति, औषधियों में, वनस्पतियों में, सब में शांति भरी है। और तो और परमात्मा देवताओं में शांति है, और तेरे नाम में भी शांति है, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए शांति की बहुत आवश्यकता है। तो जो शांति तूने पूरे ब्रह्मांड में दी है, सा शांति माँ एधी, वो वाली शांति तू मुझे भी दे कि जिससे मेरी जिंदगी आसान हो जाए, मैं खुशहाल हो जाऊं। मुझे उस शांति से माला माल कर। बड़ा अद्भुत मंत्र है। यही प्रार्थना की जाती है, शांति जरूर देना। और लोग भी प्रार्थना क्या करते हैं, भगवान हमारी जिंदगी में, हमारे घर में, परिवार में सुख भी दे लेकिन शांति भी दे। लोग भी पूछते हैं सुख शांति तो है, सुखी होना जरूरी है, लेकिन सुखी होने से पहले शांति होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शांति नहीं है तो सुखी भी नहीं रह सकते। शांति पर तो सुख टिकेगा। तो आज के इस युग में सबसे ज्यादा जो समस्या है वो है अशांति की। लोग जो है शांत नहीं है, स्ट्रेस बहुत है। जब व्यक्ति के जीवन में तनाव ज्यादा होता है तो आपको मैं थोड़े से बिंदु बता देता हूं कि एक तो ज्यादा स्ट्रेस रहने से सेहत बिगड़ने लग जाती है। 70% जो कहा जाता है ना कि बीमारियां इसी के कारण आती हैं। सेहत बिगड़ेगी, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर हाई रहना या लो हो जाना,
तनाव के कारण व्यक्ति की एकाग्रता भंग होती है, उसका मन एक जगह टिकेगा ही नहीं, बेचैन व्याकुल इधर उधर मन का जाना इसलिए होता है। अपने कामों का जो प्रदर्शन है उसका स्तर बिगड़ जाएगा। आदमी जो है वो अपना परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं दे पाता क्योंकि स्ट्रेस में है। इसलिए बता रहा हूं कि इसको आप गहराई तक समझ लें, तब मैं आपको कृष्ण भगवान के आज के संदेश को सुनाऊंगा कि वो हमें क्या कहना चाहते हैं। तो ये भी आप लोग जानते हैं कि जहां ज्यादा स्ट्रेस रहता है वहां आदमी की प्रसन्नता और मुस्कान भी कम नहीं, खो जाती। थोड़ा तनाव मुस्कान कम, ज्यादा तनाव हंसना भी बंद, और ज्यादा तनाव व्यक्ति डिप्रेस, और ज्यादा तनाव हो जाए तो चिड़चिड़ा इरिटेट रहेगा। पीठ दर्द हो किसी को, थोड़ा बहुत रहता हो, जिस दिन स्ट्रेस होगा अपने आप दर्द बढ़ जाएगा। जिनका शुगर प्रॉब्लम जिनको रहती है, स्ट्रेस बढ़ जाए किसी कारण, तनाव आ जाए, टेंशन आ जाए, एकदम शुगर बढ़ेगी। पक्षाघात, लकवा मार जाता है ना, ये भी देन स्ट्रेस की है। फ्री रेडिकल्स जो शरीर में बनने लग जाते हैं, जिसके कारण आप लोग देखते हैं ना कि कितनी तरह की बीमारियां पैदा होने लग जाती हैं, वो भी स्ट्रेस ज्यादा बढ़ने लग जाए तो शरीर का बैलेंस बिगड़ेगा। लंबी थकावट जब रहने लग जाती है तो भी इंसान उसका कारण जानना चाहे तो स्ट्रेस के कारण नींद आएगी नहीं और बैठे बैठे थका थका महसूस करेगा। बैठा हुआ आंखें बंद, जैसे आंखें बंद करके बैठ रहा, और आंखें बंद करेगा तो अंदर हलचल, आंख खोली नहीं जाती, बंद भी नहीं की जाती। कितनी दुखद बात यह है कि अल्सर जैसी समस्याएं भी इसी स्ट्रेस के कारण ही सबसे ज्यादा है। लोग इस चीज को नहीं समझ सकते कि शांति का कितना महत्व है। मन उचटने लग जाए घर से, घर अच्छा नहीं लगे, खाना अच्छा नहीं लगे, कोई टीवी कार्यक्रम भी देखे तो देखना भी अच्छा नहीं लगता। दिन निकला हो, दिन का सौंदर्य चला जाता है, सुबह अच्छी नहीं, सांझ अच्छी नहीं, आप स्ट्रेस में। और कमाल यह है कि आदत पड़ जाती है फिर हर समय तने रहना, तनाव में बने रहना। इस युग की ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि जब हमारा निद्रा चक्र, नींद का साइकिल गड़बड़ हो जाए स्ट्रेस के कारण, अनियमित तो हो जाए नींद, सबके मूल में कहा जाता है स्ट्रेस है। एड्रिनल ग्लैंड से जो लिक्विड निकलता है, स्राव निकलता है, उसको प्रभावित करने का कार्य जो है स्ट्रेस करता है। इसलिए जो हम लोग ये पाठ करते हैं कि भगवान शांति दो, शांति 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 3 बार बोलते हैं। मन में शांति हो, वचन में शांति हो, कर्म में शांति हो। हमारा कर्म भी शांति देने वाला हो, हमारा मन शांति वाला हो, यहाँ तक कि हमारे व्यवहार में, वाणी में भी सब में शांति हो, क्योंकि शांति से ही आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, प्रसन्नता भी आती है। जिन लोगों को ज्यादा तनाव रहने लग जाता है तो उनकी डाइजेशन पावर भी, डाइजेशन भी बिगड़ जाता है, उनका जो पाचक रस शरीर में होता है ना, उसमें भी कमी आने लग जाती है। इसलिए चाहे अपच हो, खट्टे डकार आए, या फिर जो है एसिड बनना शुरू हो जाए, ये सब जो है उस सब का कारण जो है, या जैसे जो है इंसुलिन की मात्रा में वृद्धि हो जाना, वो भी स्ट्रेस के कारण माना जाता है। भय हो, कुंठा हो, भ्रम हो, जितनी भी एकाग्रता की कमी है, ये सबको आप समझ लीजिए तनाव के कारण है। फिर बचने के लिए लोग क्या करते हैं, नशा करना शुरू कर देते हैं। कम से कम रात को नींद तो आ जाए, गम गलत कर लें। वो पीने की आदत और किसी तरह का नशा, किसी तरह की और लत पाल लेना, ये सब चीजें जो है
इस स्ट्रेस के कारण है। तो अब आप सोचेंगे इलाज क्या है, क्योंकि और इसकी महिमा कही जाए और इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में कहा जाए वो तो ठीक नहीं है। बस ये बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो हम कृष्ण भगवान के संदेश को सुन लें जो वो हमारे लिए कह रहे हैं। प्रशांत मनसम हेनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूत कलवशम। ब्रह्मभूत कलमशम, भगवान कह रहे हैं कि प्रभु की कृपा पाने के लिए और समस्त कलमश के नाश के लिए प्रत्येक व्यक्ति को उत्तम सुख की प्राप्ति के लिए शांत मन, स्थिर मन को पर ध्यान देना चाहिए कि हमारा मन स्थिर रहे और उससे हमारे अंदर, क्योंकि जिस योगी का मन प्रभु में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की प्राप्ति करता है। और शांत रजसम मतलब रजोगुण जो है उसका समाप्त हो जाता है। रजोगुण वह गुण होता है जिसके कारण ज्यादा क्रोध आता है, गुस्सा ज्यादा, क्योंकि तनाव आदमी के अंदर जो है वो गुस्सा बढ़ाता है ना, इरिटेशन बढ़ाता है, आदमी ज्यादा इरिटेट होता है। भगवान ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने मन को अधिक से अधिक शांत रखने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि जितना जितना आप शांत होते चले जाएंगे उतना उतना आपका ध्यान भी भगवान में लगता चला जाएगा, आपकी भक्ति भी सफल हो जाएगी। शांत होंगे तो चेहरे पर मुस्कान भी आएगी, प्रसन्नता आएगी, और आपकी वाणी जो तनाव के कारण कड़वी होती है ना, वो मीठी होने लग जाती है जब आपके अंदर शांति होती है। तो क्या करें? शांति पाने की चाह जिसको भी है उसे सबसे पहले अपने जीवन में अनुशासित होना चाहिए। अनुशासित होने का मतलब यह है कि उसको सोने जागने का नियम, खाने पीने का नियम, बातचीत का नियम में यह है कि आप किसी भी चीज को अधिक मात्रा में ना करें। बोलना चालना ठीक है, लेकिन विवाद में जब आपका बोलना चालना बदलने लग जाता है तो समझ लेना चाहिए मर्यादा से बाहर हो गए। जहां मर्यादा है वहां अनुशासन है, जहां मर्यादाहीन हो गए हम वहां अनुशासन को भंग कर लिया। तो अगर हम चाहते हैं कि जीवन कीमती बन जाए तो आज से अनुशासन पकड़ना शुरू कर दीजिए, और कोई ना कोई नियम आपकी जिंदगी में जरूर होने चाहिए कि आप नियम के अनुसार कार्य करें तो आप ज्यादा सुखी हो सकते हैं। जैसे जैसे आपकी जिंदगी में नियम टूटने लग जाता है तो बस वहीं से स्ट्रेस आएगा या आपका कुछ न कुछ लय जरूर बिगड़ेगी। प्रकृति की लय से जब हम लोग कहीं ना कहीं वो लय टूटने लग जाती है, उससे दूर होने लग जाते हैं, उस रिदम से दूर होने लग जाते हैं, बस वहां से अशांति आनी शुरू होती है। प्रभात में उठिए, सुबह की सैर कीजिए, संगीत सुने, रात में संगीत सुन करके सोइए। कोशिश कीजिए कि जो आप तरह तरह के सीरियल देखते हैं, टीवी सीरियल देखते हैं, जिनसे आपको उस जगह लाके ये छोड़ते हैं कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएं कि देखते हैं कल क्या होता है, कल क्या होता है, उसके साथ बड़ा बुरा हुआ, बड़ा बुरा हुआ। और महिलाएं तो ऐसा तौलिया लेके बैठती हैं बेचारी, जैसे जैसे सीरियल चलता है छोटा रुमाल नहीं लेके बैठते, तौलिया लेके, क्योंकि आंसू बहुत देर तक पहुंचने होते हैं। उस सीरियल के साथ साथ रोना धोना चलता रहता है, और ये लोग भी ऐसा सनसनीखेज उसको बनाते हैं कि जिससे आप बैठे बैठे आपके अंदर जो है दबाव बढ़ता रहे। आपका जो अंदर हार्मोनल बैलेंस जैसा होना चाहिए उसमें जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ होती है। रात्रि में सोने से पहले व्यक्ति अगर कोई अच्छा संगीत या हंसने का कार्यक्रम वो देख करके सोए,
पहले हंसने हंसाने का कार्यक्रम देख लीजिए, उसके बाद में कोई मधुर संगीत, और उसके बाद आप जो है अपने मन को शांत करके सोए। शांति से सोना आ जाए और आनंद में जागना आ जाए तो बस आपकी जिंदगी खुशहाल होनी शुरू हो जाएगी। तो सारी टेक्निक में एक ही टेक्निक सीखनी है, एक ही तकनीक सबको आनी चाहिए कि हम अपने आप को शांत कैसे कर सकते हैं। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि सुबह को मधुर और शांत बनाने की चेष्टा अगर आपकी है तो आप निश्चित रूप से सारा दिन मधुर बना लेंगे। ना चीख कर बोलिए, ना ऊंची आवाज में बोलिए, और न ऐसा कोई म्यूजिक लगाइए जो बहुत ऊंची ऊंची आवाज में। हाँ, जिस समय आप अपना स्ट्रेस रिलीज करने के लिए थोड़ी देर कुछ नाचना हंसना करना चाहें, वो बात अलग हो सकती है। उतनी देर के लिए तो आप ढोल वोल बजवा लीजिए अपने किसी भी स्टीरियो में या कोई भी आपका म्यूजिक सिस्टम है, उतनी देर के लिए ठीक है। उसके बाद आपको अपने आप को शांत करना चाहिए। वे लोग जो बहुत देर तक आनंद में रहते हैं, उनका आनंद टिका रह सके, ये भी एक गुण माना जाता है।